आपकी कुंडली में आपको ये देखना होगा कि ग्रहों का अंश कितने कितने पर विराज रहा है। जैसे इसको जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रहों को विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। बुध, गुरु और शनि, और उसके बाद बचते हैं मंगल और शुक्र। सूर्य और चंद्रमा को नहीं लेना है, राहु और केतु भी इससे परे हो गए हैं। तो मूलतः ये जो सिद्धांत है वो पंच तारा ग्रहों पर केंद्रित होता है। ज्योतिष में जो सूर्य और चंद्रमा है वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा है प्रकाशक ग्रह। राहु और केतु क्या है? राहु और केतु क्या है? छाया ग्रह, है ना। और ये जो ग्रह मैंने लिखे हैं ये हैं पंचतारा ग्रह। अस्त भी यही होते हैं, चंद्रमा भी अस्त होते हैं, पर मूलतः वक्री ये होते हैं। बुध वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री, मंगल वक्री होते हैं और शुक्र वक्री होते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह होते हैं। ये पंचतारा, ये छाया ग्रह। चलो ये तो एक विषय की बात हो गई। पर ये जो सिद्धांत है ग्रहों के युद्ध का, वो किस पे लागू होता है? वो पंचतारा ग्रहों पर ही लागू होता है। अब जरा इसमें भी ग्रहों के लिए कैटेगरी क्या किया गया कि मंगल और शुक्र जो हैं वो यायी श्रेणी के ग्रह हैं, और ये जो हैं बुध, गुरु और शुक्र ये पौर श्रेणी के ग्रह हैं। इन्हें पौर कहा गया। बुध, गुरु और शनि पौर श्रेणी के ग्रह हैं। मंगल और शुक्र जो हैं वो यायी श्रेणी के ग्रह हैं। अब क्या बात है, ग्रहों में युद्ध की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रहों में युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो युद्ध कैसे होगा भाई? जब दो ग्रह, जैसे मान लीजिए बुध जो हैं वो 15 अंश 40 कला पे हो गए, और गुरु जो हो गए वो हो गए 15 अंश 40 कला पे, ये भी हो गए। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होगी ना, 15 डिग्री 40 कला, अब ये स्थिति दोनों को युद्ध की श्रेणी में लेके चला जाएगा। मतलब ये दोनों ग्रह युद्ध में आ गए। अब दोनों में से विजेता कौन बनेगा? विजेता चाहे जो भी बने, इसका असर जातक को कैसे असर करता है, कैसे काम करता है? तो भगवान आचार्यवर लिखते हैं कि अगर दो ग्रह जो पौर श्रेणी के हों, बुध और गुरु और शनि पौर श्रेणी के ग्रह हैं, अगर ये कभी भी बुध, गुरु और शनि आपस में युद्ध की स्थिति में होंगे तो ये बहुत ही निगेटिव हो जाता है। जातक के लिए वो बहुत नुकसानदायी होता है, अच्छा नहीं होता। अगर ये दोनों ग्रह समान अंश पे विराजमान हो जाएंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। कलाओं के बाद विकला में अगर वो 3 विकला पे हैं, 4 विकला पे हैं, तो ग्रह जो समान अंश पे 15 अंश 40 कला और 3 विकला और 4 विकला पे गुरु हैं, अगर मतलब जो ग्रह विकला में आगे गया वो युद्ध में जीता हुआ माना जाता है। परंतु फिर भी युद्ध की स्थिति जो होती है वो निश्चित रूप से जातक को परेशान करती है, प्रभावित करती है, निगेटिवली अप्रोच करती है। पर उसमें क्या बात आई कि अगर पौर श्रेणी के ग्रह आपस में युद्ध करते हैं तो ये जातक के लिए निगेटिव काम करता है। लेकिन अगर उसमें भी अगर दो यायी ग्रह, मतलब मंगल मान लीजिए 16 अंश पे बैठे हैं, शुक्र भी 16 अंश पे बैठे हैं, ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ जो युद्ध होगा इसका प्रभाव जातक के लिए बैलेंस करने वाला होगा, मतलब उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक ठाक परिणाम दे जाएगा। उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा जब ये यायी ग्रह आपस में युद्ध की स्थिति में जाएंगे। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी स्थिति में बुध, गुरु और शनि का जो प्रभाव है, अगर वो युद्ध की स्थिति में जा रहा है तो वो नुकसानकारक है। वो जातक के प्रभावों को कमजोर करेगा, उसकी कुंडली को कमजोरी से प्रभावित करेगा। और अगर मंगल और शुक्र जैसे यायी ग्रह आपस में युद्ध कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है।
अब दूसरे सिद्धांत पे आते हैं कि अगर मान लीजिए एक कोई पौर ग्रह है, पौर ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु बन गए, और दूसरा याई ग्रह है अर्थात एक कुंडली में शुक्र हो गए, ये दोनों ग्रह युद्ध की स्थिति में जाते हैं। मान लीजिए 17 अंश पे गुरु बैठे हैं और 17 अंश पे ही शुक्र भी बैठ गए, ये जो स्थिति होगी ना, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं होती, पर सामान्यतः इससे थोड़ा आप इसको मान सकते हैं कि इसके 50% परिणाम आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। दूसरा वाला जो था, जो इससे पहले मैंने बताया, वो सामान्यतः ठीक ठाक था। यहाँ पे नुकसान हो सकता है। एक पौर है गुरु और दूसरे शुक्र याई हैं, ये दोनों ग्रह जब युद्ध की स्थिति में होंगे तो लगभग उसके सामान्यतः परिणाम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही देखने को मिलते हैं, नेगेटिव भी मिल सकता है। क्लियर है? और अगर दोनों याई हैं तो ये ज़्यादा नुकसान कारक नहीं है, अगर दोनों पौर हैं तो नुकसान कारक ज़्यादा है। अगर एक पौर और एक याई श्रेणी का ग्रह है और अगर वो युद्ध कर रहा है तो नेचुरली उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा प्रभावित करेगा और थोड़ा कम प्रभावित करेगा। आपको इसके लिए आपके ग्रहों के अंशों से अपना परिचय रखना होगा। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितने अंशों पे विराजमान है।